आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रयागराज के कमिश्नरेट थाना शंकरगढ़ क्षेत्र में पिछले 6 अगस्त से लापता छात्रा की लाश घर के पास तालाब में तैरती हुई मिली थी। घर वालों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई थी। रिया जायसवाल बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। उनके पिता राकेश जायसवाल ने बताया कि रिया की शादी तय हो गई थी। 15 दिसंबर को बारात भी आनी थी। बीती 15 जुलाई को सगाई भी हो गई थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के द्वारा तहरीर देने पर सचिन नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं परिवार के सदस्यों का कहना है कि पुलिस इसमें लापरवाही कर रही है और किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दे रही है। मेरी बच्ची को मारकर फेंक दिया गया है। इसमें आशंका है कि उनके पड़ोस में ही रहने वाला सचिन, जो पिछले महीने रिया से छोटी बहन को इसी तरीके से अगवा कर ले गया था, वही शक के आधार पर पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर कार्रवाई के लिए ले गई है। परिजनों का ये भी कहना है कि डॉक्टर के कहे अनुसार और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सामूहिक बलात्कार करने की पुष्टि हुई है। ऐसे में रिया के परिवार वालों का कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कमिश्नर प्रयागराज का घेराव करेंगे। अगर वहां पर भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। वैसे लड़की की बड़ी चाची, दादा भाई और भाभी कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, मगर उनके निकलते हुए आंसू और रोते रोते बैठ गई गले की आवाज शायद उन्हें कुछ ना कहने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि चाहकर भी अल्फाज नहीं निकल रहे थे तो सिर्फ आंसू। अगर बात करें सरकारी या गैर सरकारी आंकड़ों की तो किस महीने किस साल कितनी हत्याएं और कितने बलात्कार हुए हैं तो पता नहीं। आंकड़ों को देखते हुए कुछ दबे हुए इस तरह के पीड़ित केस कितने ही होंगे। तो हम सिर्फ बात करते हैं आज के इस समाज की। लगता है मानो हत्या और बलात्कार सबसे साधारण और आम गुनाह हो गए हैं, जो शायद आज के इस समाज में हर दूसरे या तीसरे मोहल्ले में, शहरों में देखने और सुनने को मिलता है। किस तरह की है हमारी न्यायिक व्यवस्थाएं और कहाँ है वो डर जो प्रशासन का होना चाहिए, उन निगाहों में, उस सोच में, उन विचार धारणाओं में जो शायद इस तरह के अपराधों के बारे में सोचकर भी उनकी रूह कांप जाए। आखिर कब इतनी सख्त होगी हमारी भारतीय कानूनी व्यवस्था, जहां हर महिला, बच्चियां स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, बाहर हर जगह अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर सके। आखिर कहां गई वह महिला सशक्तिकरण की बातें, वह तमाम धाराएं, वह तमाम नियम, कायदे और कानून। प्रयागराज से गौरव माथुर की खास रिपोर्ट। बजे लेकिन 2 बजे भी किया, हम 1:30 बजे फिर घरे नहीं रही। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद रख रहे हैं पोती के लिए? ये उम्मीद रखे कि दुश्मन का पकड़ के दंड दे जाए, हमका न्याय मिले चाहिए। जे सही है वही पकड़ जाए, जैसे आप नहीं करेगा आपका ना मिले चाहिए। जे गलत करे हैं तो नहीं दंड मिलना चाहिए, सब लोग। हाँ, यह दंड मिलना चाहिए सर। अपने परिचय बताइए सर। हम लक्ष्मी नारायण जायसवाल, ग्राम बड़ी की मेरी बेटी रात को 9 बजे टहल रही थी, संडे को रात को हम लोग सो गए। इसके बाद कब यहाँ से बस टहल रही थी, इसके बाद उसको कौन कहाँ उठा ले गए हम लोग नहीं जान पाए। मेरी बेटी को कोई मार के फेंक दिया, बगल तालाब है वहीं पे फेंक दिया। हम लोग को जब रात में नींद 2 बजे खुली, देखे तो मेरी बेटी बिस्तर पे नहीं थी। तब हम लोग ढूंढने लगे। जब यहाँ नारीवारी शंकरगढ़, इलाहाबाद पूरा घूमने लगे, नहीं मिली। चौथे दिन उसकी मट्टी मिली, बुधवार को 9 बजे, 9 तारीख को सुबह मट्टी मिली। तब हम लोग कार्रवाई किए और नारीवारी शंकरगढ़ सगल चौकी में गए, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए। हम उनकी बड़ी मम्मी बोल रहे हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग न्याय दें। जो न्याय मतलब जो हमारे बेटी को मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी हम लोगों को संतोष मिलेगा। तभी हम लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब हमारे बेटी के साथ न्याय हो रहा है। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल गांव में किसी और बेटी के साथ होगा तो क्या करेंगे सर? मुझे न्याय चाहिए। राजकुमारी जायसवाल, मैं रिया जायसवाल की बड़ी मम्मी हूँ। जिस प्रकार दोषियों ने मेरी बच्ची के साथ किया, उसी प्रकार उसका घर उजाड़ दिया जाए, तब हम लोग प्रशासन से आपके मदद चाहिए? प्रशासन सब कुछ मदद नहीं कर रहा। हम लोग सब समस्या इस बात की, आज 4 दिन हो गए, प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। आपको कोई जवाब दिया उन्होंने? कुछ जवाब नहीं दे रहे सर, केवल समय व्यतीत कर रहे हैं। 3 लोग बैठा, लेकिन हम लोग कोई जानकारी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हमें प्रशासन से पीएम रिपोर्ट तक जानकारी मिल पाई, पीएम रिपोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं, प्रशासन हम लोग गुमराह कर रहा है। क्या आप लोगों ने किसी को नामजद बनाया? जी, उसमें नामजद हम लोगों ने किया है।
गिरफ्तारी किसी की हुई है? जी गिरफ्तारी हुई सर। तो वो आदमी कहाँ का है? तो सर यही का है। जानने वाले में से है? जी गांव का ही आदमी? गाँव का ही आदमी है। ऐसा आपको क्या लग रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रही प्रशासन? और सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रशासन सिर्फ हमें इधर उधर पढ़ा रही है, समय की वार कर रही है कि समय बीतता जा रहा है, आज कल करेंगे, पकड़े जाए, बैठाएंगे। अगर हमारे घर के बच्चे हमारे घर में ही नहीं सेफ हैं तो सेफ कहाँ पे हैं? हम लोग कहाँ पे लेके जाएं अपने बच्चों को, कहाँ पे रखें? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहेंगे कि हमारे घर के बच्चों के साथ जैसा भी बर्ताव हुआ हो, जो भी किया हो, जैसा भी किया हो, हम लोग चाहते हैं हम लोगों को जनता के हवाले कर दें, हम लोग उनको सजा देंगे। उनको भी पता चलना चाहिए कि जैसे हमारे बच्चे को कष्ट हुआ है उनको भी कष्ट होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। अगर वो उनको छोड़ दिया जाएगा तो क्या करेंगे? अभी तो एक लोगों के साथ कल के भी पूरे गांव में भी सारे बच्चे भी हैं, इनको हम सुरक्षित पाएंगे। और केवल हमको पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं मिल रही है कि कोई कार्रवाई की गई है कि उन्होंने हमको कोई जानकारी दे कि नहीं हम कुछ मामले में आगे बढ़े हैं, कोई जानकारी हमको मिले, कोई जानकारी हमको दी नहीं जा रही है। यहाँ तक कि उनके पास पीएम रिपोर्ट भी आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बारे में भी उन्होंने अभी तक हमको कोई जानकारी, हमने उनसे पूछा कि सर क्या निकला है उसमें, किस प्रकार से हत्या की गई है मेरी बहन की, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। पर जिस हिसाब से हमने बॉडी हम ही ने निकाली थी तालाब से, तो शरीर को देख कर लग रहा था उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया है, बॉडी के साथ मारपीट, जिस हिसाब से चोटें दिख रही थी हमारे बच्चे के साथ मारपीट बहुत। आपको क्या लग रहा है कि जो आपकी बहन के साथ घटना घटित किया है उसमें आरोपी कितने लोग रहे होंगे? जी कम से कम 3 से 4 लोगों का काम है। 4 लोगों से कम की बात नहीं है, 4 से 5 हो सकते हैं, 1-2 नहीं कर सकते। ये भी नहीं अज्ञात में है, जानकारी तो होगी, प्रशासन करेगा नहीं करेगा, यहाँ तो हम आगे जाएंगे, यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे, वहाँ नहीं सुनेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उसकी सगाई हो चुकी है। कहाँ जा रहा है? किन आरोपियों पे जा रहा है? जी शक तो अभी हमको किसी के ऊपर नहीं है, अज्ञात में है वो, शक नहीं कह सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते हम, शक है भी तो भी हम नाम नहीं ले सकते उसका, कि क्या हो सकता है वो निर्दोष हो, किसी का नाम ऐसे तो हम नहीं ले सकते। लेकिन हाँ हमारे आस पड़ोस के लोगों का हाथ है इसमें, जिसने भी किया है। हाँ हो सकता है वो ना रहा हो या फिर उसने कोई बातचीत बताई हो, कोई लोकेशन दिया हो, कोई जानकारी दी हो कि हाँ बच्ची इस टाइम पे यहाँ टहलती है। सुबह हम मिले थे, CO 12 संतलाल सरोज थे और यशु साहब शंकरगढ़ थे, तो उन्होंने कहा था कल शाम को ही आ जाएगी रिपोर्ट, तो कल शाम को भी उनके पास रिपोर्ट आई नहीं बता रहे थे। अब आज तो उनसे कोई बातचीत हमारी हुई नहीं है, जैसा भी होगा वो तो हमको बताएंगे ही, नहीं बताएंगे तो हम आगे पूछेंगे। जी हमारा नाम देवेश जायसवाल है, रिया जायसवाल के बड़े भाई हैं। बच का मार खाएंगे।